प्रॉफिट भी दिया, पर शायद मैं आई कुडंट एग्जिट एट दैट टाइम, दैट इज द थिंग। तो ठीक है। फिर वो वेट करते करते इतना टाइम हो गया। ये इसको वैल्यू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेक्निकली ठीक है इसके, क्योंकि अब इसके साथ इशू ये है कि इसके एक तो अंडरलाइंग पे तो कॉल फिर भी ले लूं मैं, जिनकी होल्डिंग्स हैं, किसी जेंसार, किसी केईसी, किसी सी8 की, पर बाजार किस समय कितना डिस्काउंट मान के चलता है वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए होल्डिंग करनी थोड़ा मुश्किल हो जाता है पोर्टफोलियो में। पर ठीक है, होल्डिंग्स अच्छी है इसकी और रास्ता कह रही है 560 के स्टॉप के साथ आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। मुंबई से सुषमा अग्रवाल जी स्क्रीन पे। सुषमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सुषमा मैम, अरे वाह, ऑल इन येलो मैम। सुषमा मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास जीआर इंफ्रा के 50 शेयर है 1650 की रेट से, तो अभी बहुत डाउन चल रहा है, तो आप बताइए मैं इसको एवरेज करूं, क्या करूं या निकल जाऊं? 1650 की 1550 की खरीद? 1650। 1650। ये जीआर इंफ्रा लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मैम? सर लिया तो ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लिया था, शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया था जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद, लेकिन फिर ये डाउन आता गया, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तो आज था आईपीओ के बाद लिस्टिंग के बाद कूदे थे इस बैंड वैगन में और ये स्टॉक अब उल्टा ठंडा पड़ते चले आ रहा है। 1650 की खरीद है, 1100 के आसपास इस समय कामकाज। अब बहुत लॉसेस हो रहे हैं, क्या करा जाए? जीआर इंफ्रा बने रहना है, निकल जाना है, कहीं स्टॉप लॉस लगा के रुकना है, क्या करूं? देखिए, जीआर इंफ्रा की बात करें तो अभी तो मैं सिर्फ अगर टेक्निकल्स के हिसाब से चलूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि ये काफी अच्छे खासे अपने लोस की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो इसका लो है वो 1070 के आसपास है। मैम अगर ये वहां तक चला गया तो और उसके नीचे ट्रेड करने लगा तो ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा सा अभी आपको अपने मन को कड़ा करके मेरे हिसाब से तो एग्जिट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1070 के नीचे गया तो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ऑल टाइम लो को भी तोड़ देगा। अब तक का जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उसके बाद फिर गिरावट एकदम से और गहराती है। तो डिसीजन आपको लेना है मेरे हिसाब से, तो अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेके निकल सकते हैं तो ये बेटर चॉइस होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और नहीं अभी निकलना है, थोड़ा सा रुकना है तो भी 1070 का ही स्टॉप लॉस लगाइए, उससे ज्यादा वेट करने का जरूरत नहीं है। उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो फिर मान लीजिए कि थोड़ा दिक्कत आएगा और फिर आप उस हिसाब से कॉल लीजिए। तो अभी रुकिए तो 1070 के साथ, और नहीं रुक सकते तो पार्शियली एग्जिट करिए। ज्यादा बेहतर एग्जिट करिए। वो लॉसेस अच्छा नहीं लगता इतने बड़े लॉस बुक करना, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अदरवाइज फिर भी लग रहा है उम्मीद जाग रही है तो 1070 का, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सुषमा मैम। दिल्ली से कोमल जी स्क्रीन पे। कोमल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कोमल मैम, पहली क्वेरी। सर मेरा पारस डिफेंस का मैंने शेयर लिया था 1200 पर, 50 शेयर है मेरे, बट अभी डाउन हो गया है, तो प्लीज सजेस्ट मी कि क्या करूं मैं। आज तक डिफेंस आपने क्यों लिया था कोमल मैम? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए लिया था? सर मैंने आईपीओ में ट्राई करा था, बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं मुझे। फिर 1200 एकदम ये सडनली इतना ज्यादा फास्ट भागा, तो फिर मैंने परचेज कर लिया, देन उसके बाद डाउन हो गया ये बहुत ज्यादा, बहुत आधा ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। आज तक डिफेंस की स्टोरी वोरी अभी ठीक है, आईपीओ तो भाव से अच्छा ऊपर गया, सब कुछ हुआ, पर मैंने वो क्या है जो बैंडवैगन में जैसे पहले हुआ था अभी जीआर इंफ्रा के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी आईपीओ की यूफोरिया में मैंने बाद में लिस्टिंग पे ले लिया। अब बहुत बुरा फंस गया हूँ, 500-600 रुपए मेरी खरीद से नीचे आ गया है। देखिए, एक तो मैम को मैं ये बताऊंगी, कभी भी आईपीओस में शेयर्स आते हैं बहुत तेज हो जाते हैं, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा जब तेजी होती है लिस्टिंग के बाद तो ना एंटर करें, थोड़ा सा उसको संभलने दें। उसके बाद के नतीजे आने लगते हैं तो उनको ट्रैक करने लग जाए और उसके हिसाब से फिर पोजीशन बनाएं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अभी तो नतीजे इसके कुछ खास नहीं है मैम, बहुत ही इसने मिनिमम ग्रोथ दिखाई है, तो मैं बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं मान रही हूँ नतीजे, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम डी ग्रोथ तो नहीं है, तो हमें वही बात का यहाँ पे एक सहारा है। मैम अभी आप होल्ड करिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। और ये चीज मुझे लग रही है कि अगर काफी अच्छा लेवल है 620 के आसपास, अगर ये टूटा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अभी तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा रखना है तो 620 का, थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 600 का, तो ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। ये याद रखिए कि आने वाले टाइम में 600 से 700 के बीच में ही ये घूमता रहेगा, तो 1 महीने या 2-1.5 महीने के हिसाब से मान के चलिए कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा, लेकिन 600 के नीचे गया तो फिर एक बार दिक्कत गहराएगी। अभी रुकना है, 600 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ओके बहुत दिक्कत। अच्छा कोमल मैम, अगला सवाल आप ही पूछ लीजिए, शुरू आपसे।